नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ कानपुर से खास खबर। FOGSI नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन PCOS बार बार गर्भपात, टीकाकरण, सिजेरियन व नॉर्मल डिलीवरी जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विचार रखे। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर मिलिंद शाह, डॉक्टर रितु खन्ना, डॉक्टर ऋचा दुबे, डॉक्टर माधुरी पटेल और डॉक्टर रेशमा निगम ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दीप प्रज्वलित कर रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत किया। FOGSI की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता तंदुलवाडकर को संपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का सजीव मंचन विशेष आकर्षण रहा। सम्मेलन की आयोजन समिति एवं कानपुर के वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। संचालन डॉक्टर रीना मट्टू, डॉक्टर विनीता अवस्थी और डॉक्टर शुभी ने किया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कल हमारे बहुत सारे टॉपिक्स पर लेक्चर हुए हैं, जो कि एक मेन हमारा है कि महिलाओं में या पुरुषों में एजिंग फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। एजिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है, प्लस पॉजिटिविटी हो। हमारे थॉट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी मतलब अपने को एजड नहीं समझना है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, अध्यात्म, इन सब चीज़ों से हम अपने एज को थोड़ा कम कर सकते हैं। एज तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में लेके एज के साथ अपने आप को फिट रखें। यही हमारा पब्लिक में सभी को संदेश है। और इसके अलावा आज का मुख्य विषय बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो कि एक एक करके मैं बता रही हूँ। एक हमारा आज लेक्चर है कि जो ऑपरेशन होते हैं महिलाओं में, सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसमें डॉक्टर माधुरी पटेल, जो कि हमारी फॉक्सी की नेशनल प्रेसिडेंट 2027 में बनने वाली हैं, उन्होंने इस पर लेक्चर दिया। उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए, जिससे कि डिलीवरी जो सिजेरियन द्वारा होती है, उसमें हम कैसे बच्चे को सुरक्षित निकाल देते हैं। जो कुछ ऐसे जटिल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है, उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। दूसरा लेक्चर एक हमारा है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द अगर महिलाओं में शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के दर्द स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो एंड नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा या तो फंस जाता है या बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है, जिससे कि हमको सिजेरियन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा डिलीवरी के दर्द को हम बढ़ाकर उस स्थिति तक ले जा सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। और इसके अलावा कुछ और भी लेक्चर्स हैं कि जैसे बच्चों में गर्भावस्था के दौरान बच्चा सुचारू रूप से बढ़े, उसका वजन अच्छा हो और बच्चा स्वस्थ रहे। इस पर हमारे डॉक्टर प्रतीक तामे ने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सारे कुछ रिलेटेड हैं। गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहे, बच्चा डिलीवरी के बाद भी बच्चे का वजन अच्छा हो, महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। सारे विषय दौरान ज़्यादातर महिलाएं जो है खून की कमी पाई जाती है और बहुत कॉमन एनीमिया है। के लक्षण आ जाते हैं। इसका क्या प्रमुख कारण है? उसका प्रमुख कारण एक तो महिलाओं में अपने लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अच्छा आहार लें। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होती है। उसका वजह ये है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से खान पान के अलावा टैबलेट लेना भी, आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट और फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, जिससे हम लोग दूध के साथ प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो महिलाओं में ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिससे कि महिलाओं में खून की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन D3 की कमी ना हो, और होने वाला बच्चा स्वस्थ हो। धन्यवाद।